द नटी प्रोफेसर अब तक की सबसे मज़ेदार फिल्मों के साथ आसानी से उल्लेख के योग्य है। यह फिल्म हास्य प्रतिभा से कम नहीं थी। एंड मर्फी ने द नटी प्रोफेसर में अपने प्रदर्शन के साथ खुद को एक कॉमेडी लीजेंड के रूप में स्थापित किया है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मैंने जो क्लम्प परिवार के खाने के दृश्यों की तुलना में दो दृश्यों को कभी भी मज़ेदार नहीं देखा है। एंड मर्फी ने इतनी सहजता से केवल अपनी सीमा और अपनी प्रतिभा को दिखाया है। रात के खाने के दो दृश्य हाय लारी उसके तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे, और जिसने उन्हें इतना अच्छा बना दिया है वह है कि आपको यह पता नहीं है कि एंडी मर्फी उन सभी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। रात को खाने का दृश्य प्रोफेसर क्लम्प के कारण विशेष रूप से प्रफुल्लित करने वाला था। हालांकि वह कभी एक शब्द नहीं कहता, वह अपने परिवार की हरकतों से इतना अपमानित हुआ है कि उसके चेहरे पर सबसे अधिक क्षोभ था, और एक दो बार आप उसे बटर नाइफ से अपनी कलाई काटने का प्रयास करते हुए भी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत धीमी गति से शुरू होने वाला नटी प्रोफेसर 100% सही नहीं है, और शायद अपने पूर्ववर्ती की तरह आनंददायक भी नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की मामूली रेटिंग की गारंटी देना वाकई इतनी बुरा है? मैं IMDb रेटिंग को दिल पर नहीं लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नटी प्रोफेसर वास्तव में एक अच्छी फिल्म है जो मजाकिया और दिल छू लेने वाली है। टॉम सैडेक ने बहुत ही अच्छे से निर्देशन किया है और बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है जो बिल्कुल असाधारण है, लेकिन जो कुछ भी करने के लिए तैयार है उसमें प्रभावशाली है। कुछ अच्छी छायांकन और सुंदर दृश्यों के साथ फिल्म सुंदर भी दिखती है और प्रदर्शनकारी। खैर, मैं पूरी बात बता सकता हूँ। एंड मर्फी कितने शानदार थे। वह न केवल मजाकिया थे, उन्होंने अपनी 7 भूमिकाओं में कुछ मर्मिता लाई और इसे पूर्णता के साथ किया। जेंडा पिकेंट स्मिथ एक उपयोग आकर्षक रोमांटिक रुचि शिक्षण सहायता भी हैं, और निश्चित रूप से मेकअप और कंप्यूटर ग्राफिक्स शानदार है। कुल मिलाकर अच्छी तरह से खेला गया वास्तव में सुखद या कम रेटिंग के लायक नहीं है। एक सेक्सी सहकर्मी का प्यार हासिल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उसकी सामग्री आत्महीन छवि के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए शर्मीले अधिक वजन वाले आनुवंशिक प्रोफेसर मर्फी एक प्रयोगात्मक सीरम लेते हैं जो उसे एक करिश्मा टेस्टोस्टेरोन चलित हंक में बदल देता है। चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन जब वो अपनी पहचान खोना शुरू करते हैं और पूर्ण नियंत्रण के लिए अपने बदले अहंकार से जूझता है, यह जेकिल एंड हाइड फार्मूला परिचित है। लेकिन यह ताज़ा लगातार हंसी, चतुर और अभिनव परिहास, भयानक मेकअप, विशेष प्रभाव और मर्फी के एक रमणीय प्रदर्शन से ऊंचा है जो बिल्कुल हिस्टेरिकल है, क्योंकि वह अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को चित्रित करता है। बहुत दूर एक ऐसा शब्द जिसे यह फिल्म काफ़ी हद तक मूर्त रूप देती है। एंड मर्फी द्वारा निभाए गए पात्रों की संख्या की समीक्षा करें। मुख्य रूप से विचार अच्छा है। द फाउंटेन ऑफ यूथ, हालांकि स्क्रिप्ट सिर्फ गंदा खेलना चाहती थी, उसके दिमाग में सेक्स और अंतरहीन फार्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। यह वास्तव में गोज कॉमेडी, हॉलीवुड कॉमेडी एक बार में एक मील का पत्थर है। आजकल इसी तरह की कई कॉमेडी में से एक गॉडफादर और एक रिकार्ड है। आपको कई गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। क्या शालीनता इतनी पुरानी हो गई थी, या हॉलीवुड वास्तव में एक ही समय में दिवालिया और आश्वसनीय रूप से गंदा हो गया था? 1970 के दशक में शुरुआत से जॉन वाटर्स जैसी फिल्मों का ऐतिहासिक रूप से भयानक दृश्यों के साथ, ज़्यादातर स्वतंत्र उत्पादन में किए गए स्पष्ट रूप से गंदे तत्वों के साथ उल्लंघन के रूप में वर्णित किया जाता था। 1990 के दशक के अंत के बाद मुख्यधारा की हॉलीवुडी कॉमेडी वाटर्स की प्रेरणाओं के अलावा और कोई नहीं खिला रही थी। उदाहरण है यौन हास्य, जिसे यह फिल्म अत्यधिक पसंद करती है, भयानक से परे है। बस यह एक आदमी और एक विशाल हास्टनर के बीच एक गुदा मैथुन और 80 वर्षीय नानी और उसके पोते के बदले अहंकार के बीच एक मौखिक सेक्स याद रखें। अब मुझे उस दृश्य के बारे में बात करनी है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई कपड़े पहने लोगों एक चेहरे पर हार्म्स उत्सर्जित करते हैं, बल्कि मलमूत्र के साथ विस्फोट होता है। फिल्मों के साथ अनुभव किए गए शीर्ष बुरे क्षणों में से एक होने के नाते अब तक विश्वसनीय नहीं कर रहा था कि यह वास्तव में बनाया गया था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह हमें में से कुछ में से एक अंधेरी जगह को आकर्षित करता है।
और यहाँ तक कि इसे संतुष्ट भी करता है। कभी कभी तुम अपनी दुनिया से इतनी नफरत करते हो, पाखंड, मूर्खता, भ्रष्टाचार, जो भी कारण हो, उस समय आप वही करना चाहते हैं जो हैमस्टर ने किया था। हर कोई अपने घृणास्पद व्यक्तियों के साथ जो इस तरह के भाग्य के लायक है। फिल्म इस इच्छा का उपयोग करती है और इसे महसूस करती है, और भोग या सहिष्णुता जैसे मूल्यों को फैलाने के बजाय यह हिंसा के साथ हिंसा का सामना करता है। लेकिन कुछ के लिए गंदा सपना और ठंडा पल होने के बावजूद यह एक समस्या के रूप में समाधान नहीं है। बस अपने आप में से पूछे, सपना गंदा क्यों होता है, मुआवजे को क्यों मोड़ना पड़ता है, और सिनेमाई कल्पना को इतना परेशान क्यों करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, यह फिल्म आपको देखने लायक है। संक्षेप में मैं कह सकता हूँ कि मैं घृणा करता हूँ नेटिव प्रोफेसर द क्लम्स। यह गरीब है, अजीब है और खड़े होने के लिए बहुत बदबूदार है। इसमें केवल हर मिनट एक चौंकाने वाली बदसूरत चीज़ को सामने लाने की प्रतिभा है। अगले मिनट में एक और चौंकाने वाली बदसूरत चीज़ को शीर्ष पर लाने के लिए किया गया था। इस फिल्म को मैं पूरी तरह से नहीं देख पाया। यह फिल्म देखने के लिए आपको दुनिया से इतनी नफरत करनी होगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने भीतर भोग या सहिष्णुता के किसी भी परमाणु को खोजने का हर संभव प्रयास करूँगा।